और चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर सिवनी से आपको बता दें, जहां राहुल गांधी के दौरे से पहले जिम्मेदारों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। राहुल गांधी के मंच पर एक बीजेपी नेता की फोटो लगी दिखाई दी। मंच पर फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगी है। मंडला से बीजेपी प्रत्याशी है फग्गन सिंह कुलस्ते। तो आपको बता दें कि मामला संज्ञान में आने के बाद फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो को हटाया गया, लेकिन एक बड़ी लापरवाही, और वो भी उस वक्त जब कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी पहुंच रहे थे। एक मंच पर कार्यक्रम होना था और उस कार्यक्रम में होना है कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम पर तमाम पोस्टर लगाए गए जिसमें कांग्रेसी नेताओं के चेहरे दिखाई दिए, लेकिन बीच में ही एक तस्वीर दिखाई दी फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि बीजेपी के नेता है और साथ ही साथ बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी की फोटो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच में लगाए जाने को लेकर अब यह तस्वीर वायरल हो रही है। हालांकि बाद में इस तस्वीर को ढकने का प्रयास किया गया। इस तस्वीर को ढककर दूसरे कांग्रेस विधायक का फोटो इस जगह पर लगाया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये कांग्रेस को हो क्या रहा है। क्या कांग्रेस में किसी भी जिम्मेदार को इतना ज्ञान नहीं कि जो फोटो वो पोस्टर में लग रहा है, जिस पोस्टर को लगाया जा रहा है उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते यानी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्हीं का फोटो उस पोस्टर में लगा दिया गया। निश्चित तौर पर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मामला संज्ञान में आने के बाद फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो हटाई गई है। आपको बता दें कि आज धनोरा गांव में राहुल गांधी सभा करने जा रहे हैं और उसी मंच पर यह लापरवाही रही। तो देखिए तस्वीर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस तस्वीर को जब गौर किया गया, उसके बाद इस तस्वीर पर कुछ दूसरी पोस्टर चिपकाकर उसमें एक कांग्रेस विधायक का फोटो उस जगह पर लगाया गया है। लेकिन ये जैसे ही तस्वीर सामने आई, ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक बड़ी लापरवाही कांग्रेस की यहां पर निकलकर सामने आई है। आज बताते हैं कि राहुल गांधी धनोरा गांव में एक जनसभा को संबोधन करने वाले हैं और उसी को लेकर मंच तैयार किया गया है, लेकिन मंच पर एक बड़ी लापरवाही उस वक्त देखने को मिली जब तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उन दिग्गज नेताओं के बीच में बीजेपी के नेता और खासकर के बीजेपी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो देखने को मिली। इस फोटो को देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। अब हालांकि आपको बता दें कि इस वीडियो को सामने आने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेती नजर आ रही है, तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस घिरती हुई भी नजर आ रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है। हालांकि जब संज्ञान लिया गया उसके बाद फोटो को हटाया गया, उसकी जगह पर एक कांग्रेस विधायक के फोटो को वहां पर चस्पा कर दिया गया। तो देखिए लगातार जैसे ही ये पोस्टर वाला वीडियो वायरल हुआ उसके बाद अब कांग्रेस पर तंज कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस खुद का मजाक बनवा लेती है। कांग्रेस कितनी गंभीर है ये इससे अंदाजा लग सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। क्या कुछ कहा मोहन यादव ने, सुनिए। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कैसा अपने खुद का मजाक बनवाते हैं। बड़ा मन में बड़ा अलग प्रकार का भाव आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसी गलतियाँ या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, जिस तरह से ये जो पोस्टर सामने आया सिवनी से, जहां पर मंच तैयार है कांग्रेस का, लेकिन फोटो वहां पर बीजेपी नेता का लगा है, किस तरह से अब राजनीतिक गलियारों में इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? जी दिनेश, बिल्कुल पोस्टर को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका दे दिया है कांग्रेस का मखौल उड़ाने के लिए। और एक तरह से अगर कहा जाए तो कांग्रेस एक अभी पूरी तरह से चुनाव के बीच में हंसी का पात्र बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर में बीजेपी ही प्रत्याशी की जो फोटो है वो लगी हुई नजर आ रही है। और बाद में उस गलती को सुधारा गया जब उनको ये जानकारी दी गई कि जो पोस्टर है वो बीजेपी प्रत्याशी का यहाँ पर लगा दिया गया है, जो फोटो उसमें चस्पा कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए दिनेश, तो ये गंभीर चूक है और बहुत बड़ी गलती है। कांग्रेस
कार्यकर्ताओं की तरफ से या जिसको भी पोस्टर बनाने की जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसकी ये गलती कही जा सकती है और बेहद बड़ी है, क्योंकि एक बड़ी चुनावी सभा वहां पर होने जा रही है जिसमें कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और इससे पहले एक बड़ी चूक अगर इस तरीके से की जाती है तो बाकी एक गंभीर लापरवाही यहाँ पर हो रही है। लेकिन इसमें देखना होगा कि ये चूक हुई है अचानक ऐसी हुई है या फिर जानबूझकर की गई है या फिर किसी कार्यकर्ता ने अपने अंदर का जो विरोध है उसे दिखाने के लिए इस तरीके से ये जो चूक है वो की है। हालांकि जो भी इसमें जिम्मेदार है, जिसे भी जिम्मेदारी दी गई है उस पर जो बातचीत है वो जरूर करनी चाहिए कि आखिर ये जो लापरवाही है वो आखिर कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर चुनावों के बीच में जब एक बड़ी सभा वहां पर होने जा रही है वहां पर कांग्रेस को बैठे बिठाए एक ऐसा मौका मिल गया है जिसको लेकर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये हार का डर है और कार्यकर्ताओं के अंदर जिस तरीके से हताशा और निराशा है उसी का ये परिणाम है कि कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो अभी से हार मानकर बैठ गए हैं। लेकिन दिनेश, यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि इस तरह की जो लापरवाही है वो क्यों की गई, जानबूझकर की गई या फिर कोई और कारण इसके पीछे है, तो इसको लेकर जरूर जांच पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में जब एक बड़ी सभा वहां पर होने जा रही है तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में जब उत्साह भरा जाएगा, उत्साह भरने के लिए इस तरीके से सभा हो रही है, ऐसे में अगर इस तरीके से घटनाएं होगी तो वाकई कांग्रेस पर कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं और जिसका जवाब देने में कांग्रेस अभी पूरी तरह से सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। निश्चित तौर पर रंजना, तमाम सवाल खड़े हैं। क्या ये मानवीय भूल है या फिर किसी तरह की कोई तकनीकी भूल है? इसकी भी जांच कांग्रेस को करानी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। एन चुनाव का वक्त है और वो प्रत्याशी जिसके सामने आप अपने प्रत्याशी का वोट मांगने के लिए मंच सजा रहे हैं, वहीं पर आप विरोधी प्रत्याशी का फोटो भी अपने नेताओं के साथ लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। इसी बीच सिवनी में कांग्रेस के मंच पर कुलस्ते के फोटो को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी एक पोस्ट किया है। दरअसल एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट करके कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की भगदड़, अंतर कलह देखकर कार्यकर्ता समझ गए हैं, अब खड़गे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की फोटो से काम नहीं चलने वाला। बीजेपी सांसद की तस्वीर के भरोसे अब कांग्रेसी भीड़ जुटा रहे हैं। बीजेपी सांसद की लोकप्रियता के सहारे कांग्रेस अब भीड़ जुटाने में लगी है, वरना यह भी हो सकता है कि कांग्रेस के कुएं में भांग है। तो निश्चित तौर पर बड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जो स्थितियां बनी हैं, जो फोटो लगे हैं, उससे यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो की जरूरत अब कांग्रेस को भीड़ जुटाने के लिए पड़ रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है कि कांग्रेस के कुएं में भांग घुली हो। तो निश्चित तौर पर अब लगातार और रिएक्शन भी अब इस पूरे मामले को लेकर सामने आएंगे। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ और वायरल वीडियो होने के बाद से कांग्रेस के जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्होंने उस फोटो को छिपाया और उस पर एक कांग्रेस के विधायक का फोटो चस्पा कर दिया। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक तस्वीर सामने आई है सिवनी से, जहां राहुल गांधी के लिए मंच सजाया गया है, लेकिन जो पीछे पोस्टर लगे हैं, खासकर कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, उनके बीच में ही फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी गई है और अब इसको लेकर लगातार तंज भी उन पर, कांग्रेस पर कसा जा रहा है। किस तरह से इसे समझें? कितनी बड़ी ये चूक, कितनी बड़ी लापरवाही? देखिए, लापरवाही भी कहेंगे और यही बताता है कि कांग्रेस के भीतर आखिर है क्या। मतलब यही नहीं पता है कि नेता वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनकी प्रतिद्वंदिता में लड़ना है चुनाव, ओमकार मरकाम के खिलाफ उनको चुनाव लड़ना है। फग्गन सिंह कुलस्ते को केंद्रीय मंत्री है वो, और लेकिन जनजाति वर्ग के एक बड़े नेता है। तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता रहे होंगे जनजाति वर्ग के, उन्होंने अपने बड़े नेता के रूप में फग्गन सिंह कुलस्ते को ही माना। और राहुल गांधी का मंच जो तैयार हो रहा था, उस पर जो प्रतिद्वंदी है उन्हीं का फोटो लगा दिया जाता है। बाद में उसको ढकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ये समझ आता है कि आज भी जनजाति के भीतर कांग्रेस कोई अपना बड़ा नेता खड़ा ना कर सकी, जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी वही आरोप लगाया है। और एक मौका मिला है फिर भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाने का कि जनजाति के नेता तो बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास तो ये है भी नहीं, और इसीलिए उन्हें बीजेपी के नेताओं का फोटो लगाना पड़ रहा है। पर ऐसी चीजें बड़ा नुकसान पहुंचाती है और समझने की जरूरत भी होगी कांग्रेस को कि चुनाव का मौका है, छोटी छोटी गलतियां बड़ी भारी पड़ जाती है। चलिए, शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर ये छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ जाती हैं और सवाल तमाम खड़े होते हैं कि आखिर किस तरह से इस पोस्टर को डिजाइन किया गया, कौन वो व्यक्ति था। तो तमाम सवाल हैं, लेकिन किस तरह से अब इसको कांग्रेस हैंडल करती है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन